टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने अपने एक मुश्तरका बयान में पुलिस की तरफ से वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ धक्का मुक्की करने के इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस वाक़े को जमहूरियत पर कारी ज़र्ब करार दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के मरकजी इलाके नक्शबंद में वाक़ मज़ार शहदा जाने से रोकने पर शदीद हैरत और अफसोस का किया इजहार। उन्होंने सवाल उठाया कि शहदा की कब्रों पर जाने में आखिर क्या है गलत। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर और सीनियर बीजेपी रहनुमा कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया। जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक कविंदर गुप्ता की तकर्री लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा के इस्तीफा के बाद में लाई गई अमल में। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम और काबीना की सीनियर रुकन सकीना ईतो पीर की सुबह उस वक्त खबरों का मरकज बन गई जब वो बगैर किसी सिक्योरिटी काफिले या सरकारी प्रोटोकॉल के एक आम स्कूटी पर सवार होकर मज़ार शहदा ख्वाजा बाजार नौहट्टा पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ तमाम सिक्योरिटी रुकावटों को अबूर करते हुए ख्वाजा बाजार नौहट्टा के मज़ार शहदा पर फातह ख्वानी की। इस मौका पर एक गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त देखने में आई जब उमर अब्दुल्ला ने बंद गेट के बावजूद दीवार फलांग कर मज़ार के इहाते में दाखिल होने का किया फैसला। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन परभात ने लोला वादी का दौरा किया। ये पहला मौका है जब किसी पुलिस सरबराह ने दूर इफ्तादा हसास इलाके का दौरा किया जो हद मुतारका के करीब वाक़ा है और इसे कई सालों से सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी रहा है सामना। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम शहदा के मौका पर जम्मू कश्मीर की मुंतखब क़ियादत को घरों में बंद करने के हुकूमती इक़दाम पर एक बार फिर शदीद बरहमी का इज़हार किया, लेकिन इस बार उनका निशाना वो मकामी अखबारात भी हैं जिन्होंने इस वाक़े को नज़रअंदाज किया। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश इंचार्ज और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत तालीम मुखालिफ ज़हनियत रखती है और तालीम को बर्बाद करने पर है आमादा। संजय सिंह ने पीर को एक बयान में इल्ज़ाम लगाया कि ये बेहद शर्मनाक है कि जिस रियासत में लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ हज़ारों स्कूल या तो बंद कर दिए गए या खस्ता हाल में चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर की सुबह ख्वाजा बाजार श्रीनगर में वाक़ मज़ार शहदा पर पार्टी के मेंबरान असेंबली और मकामी कारकुनों के हमरा फातह ख्वानी और गुलबारी की। इस मौका पर पार्टी के हल वाले झंडे की भी परचम कुशाई की। भारतीय जनता पार्टी के रियासती तर्जुमान SS सिंह ने पीर को कहा कि गैर कानूनी तब्दीली मजहब के मुलजिम छांगर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के मामले में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की खामोशी सवालों के घेरे में है। सिंह ने कहा कि SP सरबराह अखिलेश यादव कभी कुंभ तो कभी नावड़ा और हिंदू हक आलिमों पर उठाते हैं सवाल। जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे में भर्ती के अमल में संगीन बेज़ाब्तगियाँ पाई गई और मुतालबा किया कि तकर्री का अमल शफाफ और मुनसिफाना तरीके से किया जाए। इतलात के मुताबिक श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर के रोज़ फायर एंड इमरजेंसी उम्मीदवारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि शफाफ भर्ती अमल को फौरी तौर पर किया जाए पूरा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। सरमायाकारी के मकसद से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने गैर मुल्की दौरे पर तनकीद करते हुए रियासती कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गुज़श्ता 20 बरसों से सरमायाकारी के नाम पर सिर्फ यूनिट मैनेजमेंट कर रही है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर
कर चीन के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए चीन पहुंचे। उन्होंने पीर के रोज़ बीजिंग में SCO के जनरल सेक्रेटरी नूरुल ऐन पर मैकबाइफ से मुलाकात की और तंजीम के ताउन और अहमियत के साथ साथ जदीद कारी के कामों पर भी किया तबादला ख्याल। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पीर को कहा कि लोगों को बेहतर सेहत सहूलियात मुहैया कराने के लिए सरकारी सेहत खिदमत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का हदफ मुतय्यन किया गया। मिस्टर गुप्ता ने आज यहाँ यथारथ अस्पताल का इफ्ताह करने के बाद कोरोना के वक्त जिन 7 अस्पतालों की बुनियाद रखी गई थी उनका काम शुरू नहीं किया गया था। दिल्ली की खसूसी अदालत नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दिगर के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के इल्जामात के सिलसिले में 29 जुलाई को सुनाएगी अपना फैसला। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जुमेरात के रोज अपने पार्लिमानी हल्का रायबरेली के एक रोजे दौरे पर होंगे। मिस्टर राहुल गांधी वहां पार्टी के ओहदेदारों कारकुनों के साथ भी मुलाकात करेंगे और आइंदा पंचायती इंतखाबात की तैयारियों पर भी करेंगे तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गुज़श्ता साल होने वाले जानलेवा हमले की तहकीकात करने वाली अमेरिकी सेनेट ने अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस एजेंसी की कई नाकाबिल कबूल कोताहियों का किया है इंकशाफ। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा में 60 रोज़ा मुमकिना जंगबंदी के बाद का मंसूबा वज़ीर ख़ज़ाना बज़लील स्मोट्रिच के सामने कर दिया पेश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि शहीद होने वाले ईरानी साइंसदानों में से हर एक ने 100 से ज़ायद काबिल शागिर्द तैयार किए थे। नेतन्याहू को दिखाएंगे कि वो किस काबिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इसराइली वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने तकरीबन 2 साल कबल गजा में अपनी फतह का ऐलान किया था, लेकिन आखिर नतीजा ये निकला कि नेतन्याहू को जंगी जराइम के वारंट गिरफ्तारी का सामना है और हमास में 2 लाख अफराद भर्ती हो गए हैं। बिटकॉइन ने पीर के रोज पहली बार 1,20,000 अमेरिकी डॉलर की सतह अबूर कर ली, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक संग मेल है। सरमायाकार इस हफ्ते इंडस्ट्री के लिए तवील अरसे से मतलूब पॉलिसियों को और कामयाबियों पर लगा रहे हैं शर्त। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।